दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ सालों बाद। यही रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं जगा हुआ था, इंस्टाग्राम पर पोस्ट स्क्रॉल कर रहा था। तभी मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर किसी को इम्पोर्टेंट काम होगा तो दोबारा कर लेगा। मैंने नहीं उठाया, लेकिन वो फिर बजा। इस बार मैंने कॉल उठा ली। मैंने हेलो बोला। सामने से आवाज़ आई, हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया मेरा, क्योंकि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं, बहुत से जख्म ताज़ा हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज़ में एक बार फिर निकला, हेलो। वहाँ से आवाज़ आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझसे रिप्लाई करते हुए भी नहीं बन रहा था। मुझे घबराहट हो रही थी। हाँ बोलूँ ना बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का बवंडर उठने लगा। आखिर क्यों? अचानक इतने सालों के बाद आज मेरी याद क्यों आ गई तुम्हें? क्यों आई हो आप? मैंने हिम्मत करके बोला, नहीं, बोलो। उसने पूछा, कैसे हो? मैंने कहा, सही हूँ, और तुम? मेरे इस सवाल के बाद उसका रोना छूट गया। वह बोली, ठीक नहीं हूँ मैं। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। ये हो क्या रहा है? अचानक इतने सालों बाद कॉल आता है और रोना निकल गया। मैंने चुप कराया और पूछा तो पता चला कि वो जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। वो जिस तरह बता रही थी कि वो किस तरह गिड़गिड़ाई उसे रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए, इसी तरह मैं भी रोया था उसके लिए। मैं भी गिड़गिड़ाया था उसके प्यार के लिए, और जिस तरह उसने उसे मुड़कर नहीं देखा, इसी तरह इसने भी मुड़कर नहीं देखा था मुझे। मेरी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट कि किसी के कर्मों की सजा उसे बखूबी मिल गई, किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की सजा उसे बड़े शिद्दत से मिली थी। वो रो रही थी। पहली बार मुझे उसके रोने में संतोष नजर आ रहा था। पहली बार मैं किसी लड़की की आंखों में आंसू देखना चाहता था। वो रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसने बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ़ कर दूं और अपना लूं और अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूं। मैंने उसे कई सालों तक प्यार किया था। कई साल लग गए मुझे उस दर्द से उभरने में। वो लौटी तो ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ, मेरा आराम लौट आया हो। मैंने उसे माफ़ कर दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे दोबारा अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही वो मुझे सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। पूरी रिलेशनशिप फ्रेश हो गई और मैंने आंखों में आंसू भरकर कहा, कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा के लिए माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल कभी नहीं कर सकता। जो जख्म तुमने मुझे दिए, जो आंसू तुम्हारी यादों के कारण रात दिन महीनों सालों बहाए, वो कैसे भूल जाऊँ? वो दर्द जो तुमने दिया है कैसे भूल जाऊँ? ये जो हुआ ना तुम्हारे साथ, कर्मों की सज़ा मिली है तुम्हें। हो सके तो मुझे दोबारा कॉल मत करना। उसकी सिसकियाँ बंध गई थी। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी। मुझे आज कोई दया नहीं आई। मैं रो रहा था, वो रो रही थी। कॉल कट गई। इसके बाद कई बार फ़ोन बजा, लेकिन उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरा नाम है अंकित। इस कहानी के लेखक को डर लगा रहता था कि जिसने एक बार धोखा दे दिया वो दोबारा भी दे सकता है। लेकिन सवाल ये है कि लड़की के साथ लेखक ने जो किया, क्या वो सही था? ये भी तो हो सकता है कि किसी को उसकी गलती का एहसास हो गया हो। क्या सच में उस लड़की को उस गलती का एहसास हो गया था, या वो दोबारा टाइम पास करने आई थी? लेकिन सवाल तो ये भी है कि धोखा मिलने के बाद ही गलती का एहसास क्यों? दोस्तों, इसी तरह की कहानी और कविताएं मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए। आज के बाद हम अपने चैनल पर उन लेखक लेखिकाओं और कवि एवं कवित्रों को जगह देंगे जिन्हें आज तक यूट्यूब पर कोई जगह नहीं मिली है। इस कड़ी में हम पहली बार अंकिता कुलश्रेष्ठ की लिखी कविता सुनेंगे।